की प्रिवेंशन को मैक्सिमम एफर्ट पर लेके जाएंगे। एक कंसर्टेड एफर्ट हो, 24 घंटे का ऑपरेशन हो, जो 12 तारीख को शाम को 5 बजे से शुरू होकर 13 तारीख को शाम को 5 बजे खत्म हो, और इस 24 घंटे के दौरान ब्रोकन विंडो थ्योरी पे काम करते हुए या तमाम जो दूसरी हमारी प्रिवेंटिव एफर्ट्स हैं, डिटेक्शन एफर्ट्स हैं, उस पर काम करते हुए एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके में, सिनर्जाइज्ड तरीके से तमाम दिल्ली पुलिस की यूनिट्स इंक्लूडिंग स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, तमाम जिले या तमाम फील्ड फंक्शनरीज इस पे काम करें, और जहां जहां जो भी उनको एंटी सोशल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी मिले उस पर हम कार्रवाई करें। इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। इस ऑपरेशन कवच 6.0 में दोनों तरीके के हमारे जो प्रिवेंटिव डिटेक्शंस और दूसरे एफर्ट्स थे, उसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और हम लोगों ने एक अच्छा ऑपरेशन कामयाब किया है। इस कवच 6.0 के दौरान जो 12 तारीख को शुरू हुआ और 13 को खत्म हुआ, टोटल 150 टीमें, 150 टीम्स बनाई गई और लगातार रेड्स की गई, और उस रेड्स के दौरान फोकस हमने नार्को ऑफेंडर्स पर रखते हुए और साथ साथ फोकस आर्म्स सप्लाई, आर्म्स रनिंग और आर्म्स रिसीवर्स पे रखते हुए एक बड़ा कैच किया है। तो अब मैं फैक्ट्स पे आऊंगा। ये आपको मैंने अपने ऑपरेशन कवच 6.0 का बताया, और फैक्ट्स ये हैं कि इस ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स की हमने रिकवरी की है। ऑपरेशन कवच 6.0 के दौरान एम्यूनिशन की रिकवरी की है, चोरी का सामान बरामद किया है, चोरी की गाड़ियां बरामद की हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा जो हमारा दूसरा फोकस था नार्को का, हमने NDPS एक्ट के तहत जो नार्को सब्सटेंसेस हैं उसकी बहुत बड़ी खेप पकड़ी है और 140 के करीब नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार किए हैं। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि टोटल 874 लोकेशंस जो 15 जिलों में पड़ते हैं उसमें कार्रवाई की गई, और उन 874 लोकेशंस में हम लोगों ने 14 तो आर्म्स एक्ट के पर्चे दिए, और साथ साथ कंट्री मेड लाइव पिस्टल्स बहुत सारे मिले, लाइव कार्ट्रिजेस मिले, चाकू बरामद किए, और ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये एक्शन की, इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग प्रेस रिलीज के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि ये जो गन रनिंग रैकेट्स हम लोग पकड़ रहे हैं, ये बैकबोन है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज दूसरी हो रही हैं, उसको तोड़ने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो दूसरी ये क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो दूसरा बैकबोन है वो नार्को की मूवमेंट है। जो नार्को सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट, उसकी सप्लाई, उसकी ट्रैफिकिंग, उसकी रिसीविंग। तो वो ब्रोकन विंडो थ्योरी के अंदर कि अगर कोई क्राइम है या कोई नशा का काम कर रहा है या नशे के व्यापार में लिप्त है या गन रनिंग के व्यापार में लिप्त है या गन सप्लाई कर रहा है, गन रिपेयर कर रहा है या गन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सारे के सारे जो मेन बड़े क्राइम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी तहत में हमने 1224 इंडिविजुअल जो हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखे, पूछताछ भी की, पूछताछ करके जो हमें इनपुट चाहिए थे वो लिए, और उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसी कवच 6.0 में मैं फैक्ट्स दे दूं, 140 नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार हुए हैं, 139 NDPS के केसेस हमने दर्ज किए हैं, और 870 ग्राम हीरोइन, तकरीबन 200 किलो गांजा, 16 ग्राम कोकेन और 404 ग्राम MDMA हम लोगों ने पकड़ी है। इसके साथ कुछ हमने बेंजोडाइज़ेपाम जो हमारी शेड्यूल्ड ड्रग है उसके तहत एल्पेजुरलान नाम की जो गोली होती है वो भी हम लोगों ने इसमें बरामद की है, और दूसरी सब्सटेंसेस भी बरामद किए हैं। साथ साथ हमने जो शराब, अवैध रूप से शराब सप्लाई होती है, ट्रैफिक होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, रिसीव होती है, ये भी आप सोचिए कि जो शराब की सप्लाई भी बैकबोन है बड़े क्राइम का,
तो उसी ब्रोकन विंडो थ्योरी के तहत हमने शराब पे बड़ी कार्रवाई की है। और उधर मैं देख पा रहा हूँ कि और भी हमारे इंस्पेक्टर साहिबान विकास वगैरह देश के सारे लगे हुए थे। साथ में स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी डीसीपीज वो भी साथ लगे हुए थे। तमाम जिलों के डीसीपीज भी इसमें साथ लगे हुए थे। हमने एक ग्रुप बना लिया था और हम मिनट बाय मिनट इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे। सीनियर लेवल पर स्पेशल सीपी हमारे देवेश श्रीवास्तव साहब और बाकी जो दूसरे अन्य स्पेशल सीपीज हैं दिल्ली में, उनके साथ मिनट टू मिनट इसको मॉनिटर कर रहे थे और लगातार सुपरवाइज कर रहे थे। कोई अगर किसी तरह का इसमें कोई अड़चन आ रही थी उसको दूर कर रहे थे। और ये तमाम कार्रवाई जो है हमारे सीपी साहब श्री संजय अरोड़ा साहब के सुपरविजन में हो रही थी कि ये जो कवच 6.2 है, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा ओरिएंट कर लिया था, इसको मॉड्यूलेट किया था कि नार्को ऑफेंडर्स के साथ साथ हम जो है गैंग्स के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है या छोटे क्रिमिनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है या कोई और जो दूसरे, मैं सारी आपको नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या हम लोग इसमें डिटेल्स में इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो पब्लिकली हम लोग शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मुद्दा मेन वही था ताकि दिल्ली जो है सिटी शांत रहे, इसमें कोई एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो और ना ही कोई ऐसा इलीगल कार्रवाई हो। तो इसके ऑपरेशन कवच 6.0 के कुछ 5-6 ऑपरेशन जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो पहला ऑपरेशन था हमारा ANTF टीम, जिसको जो है ACP अनिल लीड करते हैं ANTF ब्रांच को। उसमें ऐसा ही कुलदीप के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक पीपल नाम का आदमी है जो PCP है और मोती नगर का PC है, उससे हम लोगों को हीरोइन बरामद हुई। 335 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, कुछ कैश बरामद हुआ, उससे कुछ ज्वेलरी बरामद हुई और कुछ एक चोरी का और भी सामान बरामद हुआ। इस पे हम लोग आगे बातचीत कर रहे हैं उससे और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसने कहाँ से चुराई थी और कैसे इसने आगे और जो है ये हीरोइन की सप्लाई या बैकवर्ड चेंज या फॉरवर्ड चेंज इसने करनी थी। दूसरा ऑपरेशन भी हमारा ANTF ने किया, जिसके तहत हमारे जो दूसरे ACP अभी ज्वाइन किए हैं, ACP राजकुमार यहाँ नहीं है, तो उन्होंने 30 ग्राम MDMA पकड़ी है और ये नॉर्थ प्लेस के इलाके से पकड़ी है। इसका सोर्स हमें मालूम है कि कहाँ से है और सोर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा ऑपरेशन हुआ। तीसरा जो ऑपरेशन हुआ वो NR1, जिसको DCP सतीश जो अभी नहीं है और ACP विवेक त्यागी लीड करते हैं। इन्होंने 2 एक्यूज पकड़े और तकरीबन 172 किलो गांजा पकड़ा एक बैंकों के अंदर और ये भी गिरफ्तार कर लिए दोनों लोग। और ACP विवेक त्यागी की टीम इस पर काम कर रही है आगे और फर्दर इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। उसमें संजय कौशिक इंस्पेक्टर इन्वॉल्व रहे। साथ में चौथा जो ऑपरेशन हुआ वो WR1 का हुआ, जिसमें ACP अजय गुप्ता है। उन्होंने जो है अभी बड़ा ही एक शेड्यूल्ड ड्रग जो है बेंजोडाइज़ेपाम किसी ऐसी जगह से जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए बाहर, वो उसको पकड़ा है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। 2-2.5 लाख की वो दवाई है और ऐसी जगह से निकली है जहाँ से नहीं निकलनी चाहिए थी और समाज में जा रही थी, तो उस पर भी हम लोगों को जो है बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है। इसको भी आगे हम काम करेंगे। 5वां ऑपरेशन जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एंटी नार्कोटिक स्क्वाड जो साउथ ईस्ट का है, उन्होंने बड़ी मात्रा में 404 ग्राम जो है MDMA पकड़ी है। ये कमर्शियल क्वांटिटी है और जो है साथ में उन्होंने कैश में बरामद किया है। ट्रक पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। छठा ऑपरेशन जो है मैं आपको बताऊं, ये आउटर नॉर्थ के जो नार्कोटिक सेल है उन्होंने किया और एक नीलोफर एलियस नीलो को गिरफ्तार किया जो 260 ग्राम हीरोइन जिससे बरामद की। और आउटर नॉर्थ में साथ साथ उन्होंने एक्साइज में भी काफ़ी अरेस्ट की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में इलिसिट लीकर उन्होंने बरामद की है। आर्म्स एक्ट के उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्शन किया है और काफ़ी रिकवरी और काफ़ी जो गन रनर्स हैं या आर्म्स सप्लायर्स हैं या जिनके पास आर्म्स है इलीगल रूप से पजेस किया हुआ, वो उन्होंने गिरफ्तार किया है। चोरी की गाड़ियां भी उन लोगों ने गिरफ्तार की हैं और साथ साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि कोकता के तहत हम लोगों ने 44 ऐसी वायलेटर्स को चलान किया या फाइन किया जो 100 मीटर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो सेल या प्रोवाइड करा रहे थे स्मोकिंग प्रोडक्ट्स को।
तो सम अप करते हुए ऑपरेशन 6.0 जो है वो एक कामयाब ऑपरेशन रहा। हमारे सीपी सर संजय अरोड़ा साहब और स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव साहब की सुपरविजन में, और इसको हमने थोड़ा ट्वीक किया। मेन जो हम लोग पहले जो नार्को पे काम करते थे, नार्को ऑफेंडर्स गिरफ्तार करते थे, नार्को सब्सटेंस को बरामद करते थे, इसको हमने मॉड्यूलेट करके थोड़ा इसकी वेवलेंथ को हम जिसे कह सकते हैं चेंज किया, और साथ साथ हमने 1300 से ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन किए और बड़ी मात्रा में आर्म्स हथियार के खिलाफ काम किया, और बड़ी मात्रा में हमने शराब, इलिसिट शराब के ऊपर काम किया।